एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो व्लॉग है वो फुल डे आउट होने वाला है, क्योंकि हमने अभी तो फ़िलहाल हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा को वहाँ से कुछ काम है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी है और उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर पर और फिर हम घर जाएंगे। मतलब फुल डे आउट है। और हम जो डिनर करने जाएंगे वो भी हमें एक नया रेस्टोरेंट पता चला है जिसका नाम है तंदूरी नाइट्स। तो उनके खाने का रिव्यू वगैरह भी देंगे। सो स्टे ट्यून रहें। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले थे और उसके बाद यहाँ पर एक राउंड सा आ रहा था और इधर ग्रीनरी हुई हुई थी। सो मैंने सोचा कि इसका मैं क्लिप ले लेती हूँ और ये प्यारा भी आ गया व्लॉग पे। खैर मैं आप लोगों को इधर बता देती हूँ कि हमारे घर से ये लाइक आई थिंक 1 आवर की ड्राइव पे है या कुछ इस तरह से, 1 आवर या उससे ज़्यादा या 50 मिनट्स आई थिंक, अब मुझे कन्फर्म नहीं है बट इसी तरह था कुछ, लेकिन काफ़ी दूर है हमारे घर से ये। और बस इधर जो मेरे बाबा को काम है आई थिंक वो सिर्फ 10-20 मिनट्स का है और उसके बाद वो हम लोग करेंगे। और इधर आने का ये फ़ायदा हुआ था हमें कि हम लोगों ने जाना था शॉपिंग पे। सो ये फिर हमें इधर आने का फ़ायदा हुआ था कि हम यहाँ से काम भी कर लेंगे और कुछ मॉल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले इन्होंने हमें लिखा था वेलकम, और मैं बता देती हूँ ये बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा है, मतलब सेम सेम है। बस एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होती है और इधर बिल्कुल भी रश नहीं थी। और बस अभी हम लोग यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी और उसके बाद सबसे पहले हमने एक टिकट सा ले लिया था एंट्री का। और फिर मैं आप में बताती हूँ, यहाँ से हमने टिकट लिया था। टिकट लेकर हम लोग अंदर आ गए थे और हमने कहीं जाना तो था नहीं स्टेशन वगैरह से ये वो। सो हम हमारा थोड़ा-सा काम था और वो भी हम लोगों ने तो गाड़ी में ही बैठना था, जस्ट बाबा ने ही जाना था और जाके काम करना था। और इतनी ज़्यादा धूप थी, इस वजह से हमने अपनी गाड़ी भी जो है वो लेफ्ट साइड पे पार्क की थी, ओह सॉरी राइट साइड पे पार्क की थी, ताकि जो छाँव है हमें छाँव मिल जाए, धूप ना लगे। ख़ैर उसके बाद बस हम लोगों ने किया इंतज़ार काफ़ी सारा और मेरे बाबा जो है वहाँ से चले गए थे। सो हमने 10-20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग जो है वहाँ से निकल आए थे और वहाँ पर गेट पे वे आई थिंक बाय बाय या कुछ इस तरह से लिखा था, वो मैं क्लिप नहीं ले सकी थी। बट खैर, सो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, मैंने बहुत सारे क्लिप्स लिए यहाँ पर और यहाँ वाली जो जगह है ना, यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है, क्योंकि रियाज़ में आपको बहुत कम ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर मतलब ज़ाहिर-सी बात है डेज़र्ट होता है और रोड्स और यही सब चीज़ें, ट्रैफ़िक वगैरह, इतनी ग्रीनरी नहीं है यहाँ पर। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी हयात मॉल। और गाइज़ ट्रस्ट मी, ये इतना बड़ा मॉल है माशाल्लाह और इतना ही ज़्यादा प्यारा मॉल था। मतलब हम लोग इधर फर्स्ट टाइम आए, हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसके इतने सारे गेट्स और ये इतना बड़ा मॉल और इसमें हर चीज़ थी। अभी आप लोगों को मैं अंदर जाके दिखाऊँगी, आप लोग आगे देखेंगे। और इसके अलावा ये मैं थी। ख़ैर, सो उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ से एंट्री कर ली थी और यहाँ पर इतना शोर था कि मैंने जो व्लॉग में बोला नहीं है उधर, क्योंकि मैं अभी जो है घर में बैठ के सारी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ख़ैर ये देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा दिख रहा है और इतना प्यारा, और अभी आप आगे-आगे देखना ये इतना ही ज़्यादा प्यारा है। हर ब्रांड जिसे कहते हैं ना वो इधर था। और उसके बाद जो है मैंने ले लिया था बैलून, मतलब ये लाइट्स वगैरह मारा था, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाएँगी तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो ये 20-20 रियाल्स के हमें पड़े हैं, जबकि ये 10-10 रियाल्स के होते हैं और हम वहाँ पर लुट भी गए थे, बट ख़ैर है। और उसके बाद हम लोग बस आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ, इधर ऐसे-ऐसे ब्रांड्स भी थे जिनका हमें नहीं भी पता था सीरियसली। हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे और बहुत प्यारी-प्यारी कलेक्शंस भी थी और यहाँ पर कुछ कैंडीज़ थी। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे से दिखाती हूँ, अभी चल के ये देखें। ये जो इसका एरिया था ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा-सा लग रहा था। और उसके अलावा इधर हर तरह के कपड़े वगैरह भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग जो है अगर आए हुए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह यहाँ से की है, और अगर आप लोग आए हुए हैं तो आपको ये मॉल कैसा लगा है। और उसके अलावा बस अभी मैं आगे चलती जा रही थी और मैं आपको अभी आगे से जाके और पार्ट्स दिखाती हूँ इस मॉल के। सो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था और बस उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर, क्योंकि हमें ऊपर से जाके कुछ चीज़ें देखनी थी, क्योंकि एक्चुअली हमें जाना था मैक्स पे कुछ शॉपिंग करने और मैक्स ऊपर था। सो इस वजह से यहाँ पर अबाई भी थे गाइज़। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा मॉल है और बहुत ज़्यादा प्यारा मॉल है। और ख़ैर हमने मैक्स, पहले मैं बताती हूँ, हमने पूरा पहले नीचे देखा था, हमें मैक्स वगैरह या रेड टैग कुछ भी नहीं मिला था। फिर हमें मेरे भाई ने कहा कि एक दफ़ा ऊपर चल के देख लेते हैं और ऊपर ही फिर हमें देखा कि हमें दूर से नज़र आ गया और हमें फिर ऊपर ही नज़र आया था। ख़ैर, और मैं बता दूँ, जो हम लोग मैक्स पे आए थे हमने लेने थे कुछ बैग्स बेसिकली, लेकिन हमें जो है यहाँ की, मैं पहले ही बता दूँ, मैक्स की कोई कलेक्शन कुछ भी ख़ास हमें समझ ही नहीं आ रहा था। शूज़ वगैरह भी कुछ ख़ास हमें कुछ नहीं समझ आए, तो फिर हम लोगों ने जो है यहाँ से नहीं लिए थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अगर आप लोगों को चाहिए। और ऊपर से जो चीज़ें थी, जो कुछ पसंद आए थे, वो हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मतलब वो उनका इतना साइज़ नहीं था या वो इतने ज़्यादा प्यारे नहीं थे, बट उनकी एक्सपेंसिव जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और डस्टी-डस्टी भी हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ से बैग्स नहीं लिए, बट आगे हम मॉल्स में गए थे, सो वहाँ से हमने लिए थे। और उसके अलावा मैं यहाँ पर इयररिंग्स की वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मुझे पसंद आ रहे थे, बट फिर वही बात है कि हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से,
क्यों के लिए हमने जो लेने आए थे चीज़ वो हमें मिल नहीं रही थी, तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से चलते हैं, फिर कहीं और से जाके ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इतनी कोई ख़ास हमें जो चीज़ चाहिए थी उस टाइप का कुछ भी हमें नहीं मिला। और बस उसके अलावा यहाँ पर आम सी कलेक्शन थी, इतनी कोई स्पेशल वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इधर अच्छा खासा अपना टाइम जो है वो वेस्ट किया था। तकरीबन हम लोगों ने आधा घंटा तो हम इसी जो है मैक्स में जो है इधर ही बैठे रहें, खड़े मतलब शॉपिंग करते रहें, सॉरी, और मतलब देखते रहें कि क्या पता कुछ पसंद आ जाए, कुछ पसंद आ जाए। लेकिन जिस टाइप में हमें चाहिए थे बैग्स वगैरह वो हमें नहीं मिले थे। तो फिर हमने कहा कि जो शॉपिंग करने आए हमें वो करनी चाहिए। और बस फिर हमें जब कुछ नहीं मिल रहा था, अच्छा कुछ ख़ास लग नहीं रहा था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से फाइनली फिर हम लोग बाहर निकल गए थे यहाँ से। और मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैं बैलून ले लेके पूरे घूम रही थी। और बस फिर जो है हम लोग इस मॉल से बाहर जा रहे थे, और मैं आपको ये वाला व्यू भी दिखा देती हूँ, ये भी प्यारा लग रहा था। सो मैंने सोचा कि मुझे इसको भी कैप्चर करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, इस वजह से इस मॉल का जो ऊपर से व्यू था वो कुछ ऐसा आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं लिया था। फिर हमारा इरादा बना कि हम लुलु चलते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया, हमें आइडिया हो गया यहाँ पर किस टाइप की चीज़ें, और जब हमें नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करनी होगी तो फिर हमने सोचा हम तब आ जाएँगे। और फिर हम लोग चले गए गाइज़ लुलु में। जो ये वाला लुलु है ये हयात मॉल से आई थिंक 20 या 30 मिनट्स की ड्राइव पर है, बट हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। और ये वाला जो लुलु है इसकी गाड़ी में हमने सॉरी गाड़ी जो हमने अपनी पार्क की थी यहाँ पर, और फिर हम लोग जो है ऊपर चले गए थे। बट ये हो रहा था कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड लग रहा था, क्योंकि हमने जितने लुलु में गए वो बहुत ज़्यादा खुले लग रहे थे, ये थोड़ा कंजस्टेड था। और ये देख सकते हैं यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग ऊपर चले गए, बेसमेंट में अपनी गाड़ी खड़ी की। ये भी है बड़ा प्यारा, मतलब डेकोरेट वगैरह थोड़ा अच्छा हुआ है, रोशनी वगैरह आ रही थी, बट ये थोड़ा-सा देखें आप लोगों को भी लगेगा थोड़ा चेंज है। क्योंकि लिए हम लोग जितने भी लुलु पे गए वो चेंज था, और हम लोग सबसे ऊपर चले गए थे, क्योंकि हमें मैंने बताया एज़ यूजुअल हमने ग्रोसरी वगैरह तो करनी नहीं थी, हमने तो सिर्फ जिसे कहते हैं शॉपिंग करनी थी बैग्स वगैरह की। और फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री किए और हमने यहाँ पर थोड़ी कलेक्शन वगैरह देखी। यहाँ की कलेक्शन फिर भी थोड़ी बेटर थी, और यहाँ पर काफ़ी सारी सेल्स लगी हुई हैं, आई थिंक रमज़ान की लगी हुई हैं। वैसे भी लुलु में काफ़ी सारी प्रमोशंस वगैरह लगी हुई होती हैं। खैर उसके अलावा यहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े होते हैं, लेकिन वो बच्चों के होते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के इतने क्यूट-क्यूट कपड़े होते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है उन्हें देखकर। ख़ैर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें बैग्स नज़र आए थे सेल पर 49 रियाल्स के, सॉरी। हमें ये वाला बैग मुझे थोड़ा-सा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था, बट फिर भी वही बात आ रही है कि इसकी जो क्वालिटी थी ना, मतलब इसको हाथ लगा के वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो फिर क्या फ़ायदा, अगर आपको लेना है, अगर अच्छी चीज़ लेनी है एक ही दफ़ा, तो फिर वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर हमें ये वाले 2 बैग्स नज़र आए जो हमने सोचा कि हम 2 ले लेते हैं, बट फिर हमें ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, तो हमने इन्हें भी छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग नीचे आए तो हमें बास्किन रॉबिन्स की ऑफ़र मिली थी, 6 स्टार्स की आइसक्रीम लगी हुई थी। सो हमने सोचा कि हम लोग वो ले लेते हैं। ख़ैर मैं बैग्स की बताती हूँ, हमने टोटल लेने हैं 4 बैग्स, और हमने वो किसी के लिए लेने हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हमें, सो हमने वहाँ से छोड़ दिए थे। और उसके बाद जो है ये रही मेरी चॉकलेट आइसक्रीम, और बस फिर हम लोग जो है यहाँ से भी निकल गए थे, क्योंकि और फिर मैं यहाँ खा रही थी अपनी आइसक्रीम, और मतलब हम तीनों बहन-भाइयों ने चॉकलेट ली थी, और मेरे मामा-पापा दोनों ने मैंगो ली थी। ख़ैर हम लोग इस मॉल से निकल कर फिर हम लोग चले गए थे हमारी दूसरे मॉल की तरफ, और हमने सिर्फ़ टोटल 4 चीज़ें लेनी हैं, 4 बैग्स लेने हैं, और हम उनके लिए सिर्फ़ घूमे जा रहे थे, फिरे जा रहे थे। ख़ैर घूम फिर कर फिर हम लोग चले गए वापस से उथेम मॉल पे, और ये वाला जो है उथेम मॉल के हमारे घर के पास में ही है तकरीबन। और हम लोग इधर आती रहती हूँ, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हुए भी हैं उथेम मॉल कर, और मतलब ये था कि दोनों मॉल्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मतलब आप जब स्टार्टिंग में जाते हो 1-2 दफ़ा फर्स्ट टाइम ख़ास तौर पर, तो आपको इतनी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब मॉल्स अच्छे थे, बट जो उसकी कलेक्शन वगैरह थी वो इतनी अट्रैक्ट हमें नहीं करी थी। सो फिर हम लोग वापस घूम फिर के हमने कहा उधर ही चले जाते हैं अपने करीब वाले मॉल पर ही। है फिर हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की, और ये देख सकते हैं फिर हम लोग चले गए, हम लोगों ने जाना था ऊपर, और जो यहाँ का वो था एक्सेलेरेटर वो ख़राब था। सो और फिर हम लोगों ने यहाँ से गाइस कैंडीज़ भी खाई थी, मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाऊँगी, और यहाँ की कैंडीज़ बड़े मज़े की होती हैं। ख़ैर तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से जा रहे थे ऊपर दूसरे वाले एक्सेलेरेटर से, और बस हम लोग ऊपर पहुँच गए थे, और हम लोगों ने डायरेक्ट जाना था रेड टेक पे और मैक्स पे, जो हमारे 2 मेन ब्रांड्स हैं। और यहाँ से फिर हम लोगों ने आंटी से डलवानी थी कुछ कैंडीज़, जो कि हमने 20 मतलब 20 रियाल्स की डलवाई थी। और ये देख सकते हैं, और इधर 20 रियाल्स की सिर्फ इतनी सी कैंडीज़ भी हमें मिली हैं, क्योंकि ये मज़े की कैंडीज़ होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। खैर उसके बाद हम लोग चले गए रेड टैग पर, और अभी मैं अंदर चलती हूँ और चल के आप लोगों को दिखाती हूँ और कलेक्शन।
सो यहाँ से हम लोगों ने की एंट्री और मैं यहाँ पर खा रही थी ये ब्लू वाली कैंडी जो कि इतनी ज़्यादा मज़े की थी। इसकी लव शेप थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके अंदर भी कोई जेली सा फ्लेवर था। लेकिन जो हमने ग्रीन वाली खाई थी वो इतनी बुरी कोई कैंडी थी, उसके अंदर मार्शमैलो थी लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सो अगर आप लोग लेते हैं तो ग्रीन वाली मत लें। और बस फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने इधर से भी कुछ कलेक्शन वगैरह देखी गाइज़। हमें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं पसंद आया, बस यहाँ पर एक बच्चा प्यारा लग रहा था और ये कुछ कपड़े जो कि हमारे किसी काम के नहीं थे, तो फिर हम यहाँ से चले गए और फिर हम लोग अपने फ़ेवरेट वन एंड ओनली मैक्स पे चले गए। और मैं बताती हूँ कि यहाँ से हमें फ़ाइनली अच्छी 2 चीज़ें मिल गई थी, जो कि हमारे बिल्कुल काम की, हमारे मतलब की थी। और फिर हम लोगों ने बस यहाँ से हम लोग अंदर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने एंट्री की और हम लोग जो है वो डायरेक्ट चले गए थे बैग्स वाले सेक्शन पे। और यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे बैग्स, मतलब अच्छा यहाँ पर काफ़ी सारे सेम बैग्स भी लगे हुए हैं। वो जो हयात मॉल में लगे हुए थे वैसे वाले सेम बैग्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए थे। बट ख़ैर फिर भी हम लोग आगे गए और हमें जो बैग्स पसंद आए थे गाइज़ वो ये वाले बैग्स थे। और इधर मैं अपने भाई से ज़िद कर रही थी कि मुझे शॉपर व्लॉग बनाने दो, वो जो कि मुझे नहीं बनाने दे रहा था, कहता नीचे जाके बनाना। और बस उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो थे वो थोड़ा-सा यहाँ से उन्होंने थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी थेम मॉल से, क्योंकि हम लोग जो ग्रोसरी वगैरह है वो या तो लुलु से करते हैं या तो थेम से। बहुत अच्छी यहीं से ज़्यादातर लोग ग्रोसरी करते हैं। काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें मिल जाती हैं ग्रोसरी की और समझ भी आ जाती है हर चीज़। ख़ैर उसके बाद बस जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे और ये है मॉल। और बस फिर हम लोग गए पार्किंग में, उधर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर शॉपिंग, आपको इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे मेरे 2 भाई खड़े हुए थे और उसके बाद हम लोग अपने घर के पास पहुँच गए थे। तो हमारा जो प्लान था डिनर का वो थोड़ा-सा ना यूँ टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा था। बट फिर ख़ैर हमने अपने पेरेंट्स को मना लिया कि हमें ले चलें प्लीज़। तो फिर हम लोग एक लंबी ड्राइव करके वापस जो है होटल वाली साइड पर गए। सो ये वो जगह थी जहाँ हम गए थे और असल में हमें ज़्यादा इस वजह से जाना था क्योंकि ये एक पाकिस्तानी होटल है और इतना दिल चाह रहा था कुछ पाकिस्तानी फ़ूड वगैरह खाने का। सो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ गए थे। वैसे इनका स्पेशल तो पिज़्ज़ा वगैरह है, बट हमने वो नहीं खाया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमें डिनर करना था प्रॉपर, तो इस वजह से हमने जो है वो राइस वगैरह ऑर्डर किए थे। खैर मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो इन लोगों का जो सिटिंग एरिया था वो इसी तरह से बना हुआ था और इनके जो होटल है उसको आई थिंक खाली 1 ईयर हुआ है अभी खुला हुआ। और उसके बाद जो इनकी सर्विस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और जो फूड था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब फुल पाकिस्तानी वाला है। और अभी हमारा प्लान है कि हम अगली दफ़ा फिर जाएँगे और हम इनका फ़ेमस पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। और जो बाकी इनके जो ये पुलाव राइस थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये जो इनका पुलाव है गाइज़ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, यम्मी एक मतलब बहुत मज़े का था। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यही मँगवाया था, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, हमारे लिए आई थी बिरयानी और यहाँ पर जो है मैं पुलाव जो है वो खा रही थी। इसमें अच्छा चटनी डाल के और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ना ही ज़्यादा स्पाइस थी। और ये वाला जो था चिकन वाली बिरयानी ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और मैं बता रही हूँ बच्चों के लिए भी सही है, ना ही ज़्यादा स्पाइसी है, ना ही ज़्यादा वो है, एक्स्ट्रा हमें स्पाइस दी थी, बट हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते नहीं हैं। बट बाकी जो था हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ कि इनकी जो स्पेशल थी वो थी मटके वाली जो चाय है वो थी। और मैं चाय नहीं पीती लेकिन मेरे पेरेंट्स लोगों ने मामा लोगों ने मंगवाई थी और वो लोग कहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और बस फिर हम लोगों ने ये सारा सामान वगैरह जो है वो साफ़ वगैरह किया और बस फिर अभी मैं किंज़ा पी रही थी उस टाइम पे। और ये थी गाइज़ इनकी मटके वाली चाय जो कि मेरे भाई और मेरे प्यारे मम्मा-पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर इन लोगों ने जो हमें कप्स थे वो भी इन लोगों ने हमें दे दिए थे, गिव अवे करे थे। और इनके मीठे चावल भी काफ़ी टेस्टी हैं। ख़ैर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ, एक दफ़ा आके ज़रूर ट्राई करें इस होटल को। बहुत अच्छा होटल है, सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है, खाना-पीना बहुत अच्छा है। ख़ैर हम लोगों का इरादा है कि हम लोग फिर आएँगे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए, जो इनकी फ़ेमस डिशेज़ हैं, पॉपुलर डिशेज़ हैं वो ट्राई करने। बट बाकी अभी भी जो चीज़ें हम लोगों ने खाई थी गाइज़ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बस फिर जो है हाँ, बस मेरा जो व्लॉग था वो भी एंड होने वाला था। ख़ैर आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दैट्स ऑल गाइज़। और कमेंट्स में बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा है और क्या-क्या कंटेंट चाहिए। और बाकी मैं कहूँगी कि ये वाला होटल आप लोग जो है वो ज़रूर विज़िट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।